हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बच्चों को गेम खेलने की वजह से नंबर अधिक लग रहे हैं, बच्चों में सिर दर्द की समस्या पाई जा रही है। जैसे आहार का विशेष ध्यान होना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, मोबाइल की रेस से बचने के लिए ब्लू कट या वायलेट ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया है, दूसरा एक और लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद आपका पक चुका है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? लेकिन मोतियाबिंद कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इस समय पिछले 18 साल से मैं बड़ौलगंज में एक नेत्र सहायक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ और हमने। नमस्कार, टॉप खबर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ चंदन मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जिनसे हम कुछ जानकारी लेंगे नेत्र से कैसे बचा जाए। इस समय जो बीमारियां चल रही हैं, आंखों में सूजन या तमाम ऐसी बीमारियां चल रही हैं नेत्र संबंधित, उनसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पहले तो मैं प्रणाम करता हूं। पहला सवाल कि आंखों में इस समय के दौर में आंखों से मुख्य रूप से कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो इस समय प्रचलन में है, इस समय चल रही हैं? देखिए, मुख्य दिक्कतों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल 10 साल से लेके और 70 से 80 साल का युवा मोबाइल की रेस से सफर कर रहा है। इसके वजह से उसको सबसे बड़ी चीज, सबसे कॉमन चीज है ड्राइनेस, जो हम लोग रोज 10-5 मरीज को देख रहे हैं। बच्चों को गेम खेलने की वजह से नंबर अधिक लग रहे हैं, बच्चों में सिर दर्द की समस्या पाई जा रही है, आंखें लाल हो जा रही हैं, आंखों में पानी आ रहा है। तो इनसे बचा जाए तो मोबाइल कम से कम चलाया जाए। इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे हम लोग एडवाइज करते हैं विजुअल ब्रेक की, जैसे पलक को ब्लिंक कराना और 1 घंटे में 10 मिनट का रेस्ट लेना, ये सारी चीजें। तो इस जैसे इस परिवेश में मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि, और सही भी बात है, छोटे बच्चे अमूमन मोबाइल देखते हैं, अधिक टीवी देखते हैं या पढ़ाई में भी, तो उन्हें समय से पहले ही, उम्र से पहले ही चश्मा लगाना होता है, लेंस लगाना पड़ता है। तो उससे और कोई एक्टिविटी ऐसी, कुछ खाने की चीजें ऐसा कुछ हो कि जिससे खाया जाए वो विटामिन मिल सके? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें छोटे से छोटे, जैसे आहार का विशेष ध्यान होना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, मोबाइल की रेस से बचने के लिए ब्लू कट या वायलेट ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर नहीं लग रहा है तो भी आप चश्मा लगा के, और मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, डिजिटल जो भी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरण से बचा जा सकता है। और एक कॉमन चीजें आती हैं कि लोग कहते हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया है, दूसरा एक और लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद आपका पक चुका है, तो इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या समस्या आती है? देखिए, पहले चीज अंतर क्या है, मोतियाबिंद एक बीमारी है, ये किसी को किसी उम्र में हो सकती है। मोतियाबिंद पैदाइशी बच्चों को भी हो सकती है। आप चोट लग रही, क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं, अगर उसकी वजह से जब लेंस पे, जो प्राकृतिक लेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, अगर उस पे चोट लगती है तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन मोतियाबिंद कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इसका सर्जरी के माध्यम से अच्छे कुशल नेत्र सर्जन द्वारा इसका निदान जड़ से पाया जा सकता है। अच्छा, मोतियाबिंद कैसे पता चलता है? जैसे इसमें सबसे ज्यादा चीज है कि दूर की चीजें धुंधली होती हैं, पास की साफ होती हैं। और इसमें के लक्षण है, जैसे रात में आप बाइक चलाते हैं तो उसकी रेज में चमक आती है, और धूप में चमक आती है, मरीज को देखने में परेशानी होती है। बस मोतियाबिंद कोई किसी बहुत बड़ी समस्या का नाम नहीं है। मोतियाबिंद का समाधान बहुत ही सरल है। कोई इसमें एज डिसाइड नहीं होता कि इस एज के बाद मोतियाबिंद आपको हो सकता है? जैसे 8 से 10 प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं। जैसे एक ट्रोमेटिक कटरैक्ट होता है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, कटरैक्ट के नाम से उसका मेडिकल लैंग्वेज में कटरैक्ट बोला जाता है। तो इसमें जैसे ट्रोमेटिक मतलब चोट लग गई तो उसकी वजह से कटरैक्ट हो गया। एक होता है सेनाइल कटरैक्ट, जो एज रिलेटेड कटरैक्ट भी उसको बोला जा सकता है, ये भी है। अच्छा जी। और मोतियाबिंद पक जाने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मान लीजिए लोग ऑपरेट करवा लेते हैं। देखिए, मोतियाबिंद तो अगर न पकने दिया जाए आज के परिवेश में तो सबसे अच्छा है। मोतियाबिंद पकने के बाद अगर वो फट गया तो समलबाई हो सकता है, जिसमें भयंकर दर्द हो सकता है, मरीज की रोशनी तक जा सकती है। तो ऐसा न करे। पेशेंट हमें अगर हो गया है तो हर 3 से 6 महीने पे अपने मोतियाबिंद की जांच कराता रहे या कराती रहे। वो उसके वजह से उसको काफी चीजों को सावधानी बरतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दक्षिणांचल में हम इस समय हैं और आपका जया प्रकाश नेत्रालय जो है काफी दिनों से यहाँ एस्टेब्लिश है, दूसरा ब्रांच आप डाल रहे हैं जेपी एनसी आई केयर, तो इसमें क्या और अतिरिक्त सुविधाएं हैं? मरीजों के लिए क्या अतिरिक्त सुविधा है? क्या और अधिक उन्हें लाभ मिल सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं पिछले 18 साल से मैं बड़ौलगंज में एक नेत्र सहायक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ और हमने
फ्री में दवाओं कैंप लगा करके फ्री दवाएं बांटना, फ्री आई चेकअप करना, और वो भी बिना कंप्यूटर मशीन और स्लिट लैम्प के मेरा कोई कैंप नहीं होता है। और कैंप में भी मैं ऐसे मरीज को देखता हूँ जैसे वो मरीज मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ। मेरे कैंप का एक माध्यम है। और मैं दक्षिणांचल को एक कुशल नेत्र सहायक के रूप में मैं ये अपने आप को प्रेषित करना चाहता हूं कि जो मेरे पास आए वो असंतुष्ट होके आए और संतुष्ट होके जाए। सबसे पहली मेरी सोच ये है, जिसके पास पैसा कम है या नहीं है उसके लिए भी हमारा प्रकाश नेत्र चिकित्सालय हमारे स्टाफ की मदद से ये सारी चीजें उसको की जाती हैं कि उसको असुविधा ना हो या ये ना महसूस हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा इलाज नहीं हो सकता। सहयोगात्मक भाव रहता है। जी बिल्कुल, मेरी सोच देखिए, अभी मेरे पास कुछ सैंपल की दवाएं आ रही हैं जिसकी ओपनिंग होने वाली है। वो उसमें भी अगर आप आएंगे, मैं आपको आज ही इनवाइट कर रहा हूँ। उसमें लगभग ऐसे मरीज हैं जो दवा का पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए भी मैं कंपनी से बात करके दवा उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूँ। नहीं, तमाम मैं देखता हूँ कि आप मुहिम चलाते रहते हैं हर साल कि आप निःशुल्क दवा वितरण, नेत्र जांच, ये सब तो आप करते ही रहते हैं। लेकिन यही आपसे बात करने का मेन मुख्य कारण यही था कि दक्षिणांचल में कैसे अन्य लोगों को तक ये सुविधा पहुंचे और क्या अतिरिक्त सुविधा आप दे सकते हैं, इसी के बारे में आपसे बात करनी थी। और आपने हमारे सारे सवाल के जवाब बड़े ही बखूबी से दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अमूल्य समय दिया हमारे प्रकाश नेत्र चिकित्सालय को और हमको। इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कि आप